झम्मन लाल का कड़ा पहरा। होली की सुबह थी। पंडित झम्मन लाल ने अपने घर के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका दिया और खुद सफेद कुर्ता जामा पहनकर हाथ में लाठी लेकर छत पर बैठ गए। उन्होंने कसम खाई थी कि इस साल कोई उनके सफेद कुर्ते पर दाग नहीं लगा पाएगा। नीचे सड़क पर बबलू और डबलू की वानर सेना तैयार थी। बबलू ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई, आज अगर झम्मन चाचा को नहीं रंगा तो हमारी टोली की बेइज्जती हो जाएगी। गजाधर भैया के जादुई पकोड़े। तभी वहां गजाधर भैया अपनी कढ़ाई लेकर आए। उन्होंने कहा, अरे बच्चों, लाठी से नहीं, लालच से काम लो। उन्होंने ताजे ताजे खुशबूदार पकोड़ों की एक प्लेट सजाई और उसे झम्मन लाल की खिड़की के नीचे रख दिया। पकोड़ों की खुशबू सीधे झम्मन लाल की नाक में घुसी। लगता है गजाधर ने बिना भांग वाले सादे पकोड़े बनाए हैं, झम्मन लाल ने सोचा। भूख और लालच ने उनकी सतर्कता को थोड़ा कम कर दिया। गुलाबी गधा मिशन। जब झम्मन लाल पकोड़े लेने के लिए नीचे झुके, तभी डबलू ने चुपके से उनके पालतू गधे, जिसका नाम उन्होंने प्यार से हीरा रखा था, को चमकीले गुलाबी रंग से पूरी तरह रंग दिया। झम्मन लाल जैसे ही पकोड़ा उठाकर पलटे, उन्होंने देखा कि उनका सफेद हीरा अब एक गुलाबी परी बन चुका है। वह चिल्लाए, अरे, ये मेरे हीरा को क्या कर दिया? क्लाइमेक्स रंगीन झमाझम। झम्मन लाल गधे को बचाने के लिए जैसे ही भागे, उनका पैर फिसल गया और वह सीधे गजाधर भैया के रंगीन पानी के ड्रम में जा गिरे। जब वह बाहर निकले तो उनके सफेद कुर्ते का नामोनिशान नहीं था। वह सिर से पैर तक नीले, पीले और हरे हो चुके थे। पूरा मोहल्ला ठहाके मारकर हंसने लगा। झम्मन लाल ने पहले तो गुस्सा दिखाया, लेकिन फिर खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, चलो, कम से कम हीरा और मेरी जोड़ी तो जम रही है। कहानी का सार। होली का मतलब ही है अपनी अकड़ छोड़कर सबके साथ घुल मिल जाना। उस दिन झम्मन लाल ने भी अपनी लाठी फेंकी और शाम तक सबसे ज्यादा नाचने वाले वही थे। भांग का चश्मा और सुरों की महफिल। झम्मन लाल ड्रम से निकलने के बाद पूरी तरह बदल चुके थे। भांग के पकोड़ों का असर धीरे धीरे चढ़ रहा था। अचानक उन्हें लगा कि वह मोहल्ले के पंडित नहीं, बल्कि बॉलीवुड के शहंशाह हैं। उन्होंने अपनी लाठी को गिटार की तरह पकड़ा और बीच सड़क पर खड़े होकर चिल्लाए, खाई के पान बनारस वाला। मोहल्ले के लोग दंग रह गए। जो झम्मन लाल कल तक जोर से बोलने पर टोकते थे, आज वो बेसुरा राग अलाप रहे थे। तभी गजाधर भैया ने ढोलक निकाल ली और बबलू डबलू की सेना ने पीपे बजाने शुरू कर दिए। गधे की वापसी। इसी बीच वह गुलाबी गधा हीरा झम्मन लाल की आवाज सुनकर उनके पास आ गया। झम्मन लाल को लगा कि उनका गधा उनसे बात कर रहा है। झम्मन लाल, क्यों हीरा, आज तू भी ठुमके लगाएगा? हीरा, धैंचुडेंचू, जिसका मतलब झम्मन जी ने समझा, हाँ बिल्कुल। फिर क्या था, झम्मन लाल ने गधे के गले में अपना दुपट्टा बांधा और उसके साथ नाचने लगे। यह नजारा देखकर पड़ोस की मिश्रा आंटी ने अपनी छत से बाल्टी भर के कीचड़ और रंग नीचे डाल दिया। झम्मन लाल अब गुलाबी, नीले के साथ साथ चॉकलेटी भी हो गए थे। मोहल्ले का प्रसाद वितरण। दोपहर के 2 बज चुके थे। असली चुनौती तब आई जब झम्मन लाल की पत्नी श्रीमती कलावती हाथ में बेलन लेकर बाहर आईं। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि अब झम्मन लाल की खैर नहीं। कलावती जी ने झम्मन लाल को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, अरे ओ पंडित जी, अकेले अकेले ही सारा रंग लूट लोगे या हमें भी कुछ खिलाओगे? इतना कहकर उन्होंने झम्मन लाल के मुंह पर एक बड़ा सा गुझिया
ठूंस दिया और पीछे से छुपाया हुआ लाल गुलाल उनके गंजे सिर पर मल दिया। मोहल्ले वालों की जान में जान आई और फिर शुरू हुआ असली हुड़दंग। शाम की शांति और सफेद प्रतिज्ञा। शाम को जब रंग उतरा या कम से कम उतरने की कोशिश की गई तो पूरा मोहल्ला एक जगह इकट्ठा हुआ। झम्मन लाल का चेहरा अभी भी हल्का बैंगनी दिख रहा था। उन्होंने सबको संबोधित करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, आज मुझे समझ आया कि रंगों से बचने में वो मजा नहीं है जो रंग जाने में है। बस एक ही दुहक है। बबलू ने पूछा, क्या चाचा? झम्मन लाल, अगले साल के लिए अभी से सफेद कुर्ते का स्टॉक जमा करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला तो अब पोछा लगाने के काम भी नहीं आएगा। कहानी की शेर सिंह की सर्जिकल स्ट्राइक। सूबेदार शेर सिंह मोहल्ले के आखिरी मकान में रहते थे। उनका उसूल था, जो मेरे गेट के अंदर आया वो मुर्गा बनाया जाएगा। सुबह से उन्होंने अपना लोहे का गेट बंद कर रखा था और बालकनी में दूरबीन लेकर तैनात थे। बबलू और डबलू ने प्लान बनाया। बबलू बोला, भाई, झम्मन चाचा तो सुधर गए, अब सूबेदार अंकल का इंद्रधनुष बनाना है। घोड़ा बना हथियार। बबलू और डबलू ने एक खाली बाल्टी ली और उसमें गजाधर भैया का बनाया हुआ पक्का काला पक्का रंग घोला। लेकिन सूबेदार के घर में घुसना मुमकिन नहीं था। तभी उनकी नजर झम्मन लाल के गुलाबी गधे हीरा पर पड़ी। उन्होंने हीरा की पीठ पर 2 बड़ी बाल्टियां पिचकारी के साथ फिट कर दी और गधे के गले में एक बोर्ड लटका दिया जिस पर लिखा था, राशन कार्ड का वेरिफिकेशन अधिकारी। सूबेदार शेर सिंह अनुशासन के पक्के थे। जैसे ही उन्होंने दूरबीन से राशन कार्ड वाला बोर्ड देखा, उन्होंने सोचा कि सरकारी काम है, मना नहीं कर सकते। उन्होंने जैसे ही गेट खोला, हीरा गधा सीधे अंदर घुस गया। गधे की फूंक और सूबेदार का हाल। सूबेदार जैसे ही बोर्ड पढ़ने के लिए झुके, हीरा को जोर से छींक आई। छींक के झटके से बाल्टी का सारा काला रंग उछला और सूबेदार के चेहरे पर टाइगर जैसी धारियां बन गईं। पीछे से बबलू डबलू ने चिल्लाया, हौले हौले से हवा चलती है, सूबेदार की किस्मत अब बदलती है। सूबेदार पहले तो दहाड़े, कैडेट्स सावधान, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पूरा मोहल्ला झम्मन लाल समेत तालियां बजा रहा है तो उनका फौजी दिल पिघल गया। उन्होंने अपनी पानी वाली पाइप उठाई और पूरी वानर सेना को नहलाना शुरू कर दिया। महामिलन डिनर। होली की शाम अब ढल रही थी। सूरज डूबने को था और मोहल्ले की सड़कों पर बस रंगों के निशान और गुजिया के टुकड़े बचे थे। तभी गजाधर भैया ने ऐलान किया, आज की दावत मेरी तरफ से। सड़क के बीचों बीच दस्तरखान बिछा। एक तरफ झम्मन लाल बैंगनी चेहरे वाले, दूसरी तरफ सूबेदार शेर सिंह काली धारियों वाले, और उनके बीच में बैठा था हीरा, जो अब गुलाबी से सलेटी हो चुका था। झम्मन लाल ने सूबेदार से कहा, सूबेदार साहब, आज पहली बार आप शेर नहीं ज़ेब्रा लग रहे हैं। सूबेदार हंसे, और पंडित जी, आप तो सीधे बैंगन के खेत से आए लग रहे हैं। निष्कर्ष, होली का असल पहचान कौन? सुबह का सन्नाटा। अगली सुबह जब सूरज उगा तो मोहल्ले का नजारा किसी दूसरे ग्रह जैसा था। लोग एक दूसरे को देख तो रहे थे, लेकिन पहचान नहीं पा रहे थे। पंडित झम्मन लाल सुबह सुबह दूध लेने निकले। उनके चेहरे पर अभी भी नीले और बैंगनी रंग की ऐसी परत थी कि लग रहा था जैसे कोई अवतार फिल्म का कैरेक्टर साड़ी पहनकर घूम रहा हो। सामने से सूबेदार शेर सिंह आ रहे थे, जिनका चेहरा पक्के काले रंग की वजह से अब हल्का स्लेटी ग्रे पड़ गया था। झम्मन लाल, राम राम सूबेदार साहब। पहचाना? सूबेदार, आवाज से तो झम्मन लगते हो,
लेकिन शक्ल से बैंगन लग रहे हो भाई। गजाधर भैया की खतरनाक मिठाई। तभी गजाधर भैया अपनी दुकान खोलकर बैठ गए। कल की भांग का असर अभी पूरी तरह उतरा नहीं था। उन्होंने जोश जोश में एक बोर्ड लगा दिया, आज की जलेबी मुफ्त, सिर्फ उनके लिए जिनका रंग नहीं उतरा। मोहल्ले के सारे बच्चे बबलू, डबलू और उनकी टोली लाइन लगाकर खड़े हो गए। लेकिन ट्विस्ट ये था कि गजाधर ने जलेबी के चाशनी में भी खाने वाला गुलाबी रंग मिला दिया था। जो भी जलेबी खाता उसकी जीभ और होंठ गुलाबी हो जाते। पूरा मोहल्ला अब गुलाबी होंठ वाला हो गया था। लोग बात करते तो लगता जैसे कोई कार्टून फिल्म चल रही हो। वह रहस्यमयी लिफाफा। तभी सूबेदार शेर सिंह के घर के बाहर एक लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, होली का असली विनर। सब लोग उत्सुकता से वहां जमा हो गए। झम्मन लाल ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक फोटो थी। फोटो में झम्मन लाल, सूबेदार शेर सिंह और गुलाबी गधा हीरा एक साथ नाच रहे थे और पीछे बबलू डबलू बाल्टी लिए खड़े थे। नीचे लिखा था, रंग तो उतर जाएगा लेकिन ये यादें ताउम्र रहेंगी। नोट, पंडित जी, आपके सफेद कुर्ते के पैसे मैंने गजाधर की गुल्लक से काट लिए हैं। आपका शुभचिंतक बबलू। आखिरी ठहाका। झम्मन लाल ने अपनी लाठी उठाई और बबलू की तरफ भागे, लेकिन इस बार मारने के लिए नहीं बल्कि उसे गले लगाने के लिए। उन्होंने कहा, साले शरारती, अगले साल मैं खुद गधे पर चढ़कर तुझे रंगने आऊंगा। तभी हीरा गधा ने जोर से अपनी पूंछ हिलाई, जिससे पास खड़ी कलावती जी के नए सूट पर फिर से कीचड़ उड़ गया। कलावती जी चिल्लाईं, पंडित जी, इस हीरा को अभी के अभी बाहर निकालो। झम्मन लाल मुस्कुराए, अरे भाग्यवान, बुरा न मानो। हीरा का स्वयंवर और गजाधर की स्कूटी। होली खत्म हुए 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन हीरा को अभी भी लग रहा था कि वह गुलाबी परी है। उसने तय किया कि वह अब साधारण घास नहीं खाएगा। वह सीधे गजाधर भैया की दुकान की तरफ बढ़ा, जहां ताजा केसरिया दूध उबल रहा था। गजाधर भैया अपनी पुरानी स्कूटी खड़ी करके अंदर सामान लेने गए थे। हीरा ने मौका देखा और स्कूटी के हैंडल में फंसा हुआ जलेबियों का थैला अपने मुंह में दबा लिया। लेकिन बदकिस्मती से स्कूटी का स्टैंड ढीला था। जैसे ही हीरा ने थैला खींचा, स्कूटी लुढ़की और सीधे हीरा के ऊपर। मोहल्ले में ट्रैफिक जाम। अब नजारा देखिए, आगे आगे हीरा गधा, जिसके गले में स्कूटी का हैंडल फंस गया था, और पीछे पीछे गजाधर भैया धोती उठाकर भाग रहे हैं। गजाधर, अरे पकड़ो, मेरा गधा मेरी स्कूटी लेकर भाग रहा है। झम्मन लाल बालकनी से, अरे गजाधर, जमाना बदल गया है, अब गधे भी सेल्फ स्टार्ट हो गए हैं। हीरा स्कूटी घसीटते हुए सीधा सूबेदार शेर सिंह के बगीचे में घुस गया, जहां सूबेदार अपनी मेडल वाली वर्दी धूप में सुखा रहे थे। वर्दी, गधा और गजाधर। हीरा ने जैसे ही स्कूटी से पीछा छुड़ाने के लिए झटका दिया, स्कूटी सीधे सूबेदार की झाड़ियों में जा गिरी और हीरा का पैर सूबेदार की सबसे कीमती प्रेस की हुई वर्दी पर पड़ा। सूबेदार बाहर निकले। उनकी आंखों में अंगारे थे। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और गरजे, ये किस दुश्मन की साजिश है। तभी पीछे से बबलू और डबलू आए। बबलू ने तुरंत स्थिति संभाली और बोला, अंकल, ये साजिश नहीं है, ये तो पोस्ट होली परेड है। हीरा आपको सलामी देने आया है। सूबेदार ने अपनी वर्दी पर कीचड़ के खुर का निशान देखा और फिर हीरा की मासूम और थोड़ी गुलाबी शक्ल देखी। उनका गुस्सा अचानक हंसी में बदल गया।
उन्होंने कहा, लगता है इस गधे को भी फौज में भर्ती करना पड़ेगा। ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। होली कमेटी का परमानेंट मेंबर। शाम को मोहल्ले के पार्क में एक मीटिंग बुलाई गई। फैसला हुआ कि हीरा अब सिर्फ एक गधा नहीं रहेगा। झम्मन लाल ने घोषणा की कि हीरा को अब से हर रविवार को स्पेशल लड्डू मिलेंगे। सूबेदार साहब ने उसे एक पुरानी फौजी टोपी तोहफे में दी। बबलूडब्लू ने उसे मोहल्ले का आधिकारिक कलर एम्बेसडर घोषित कर दिया। उपसंहार। आज भी उस मोहल्ले में जब कोई बच्चा रोता